देश के अन्नदाताओं का साथ उस दिन से दे रहे हैं जब जिस दिन ये काला कानून पार्लियामेंट में आया था। उस दिन भी हमने माइक तोड़ के फेंका था, बिल फाड़ के फेंका था। ये कानून अपने 4 पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने बनाया है। आप बताइए, अपने बीजेपी के गुंडों को भेज के आप किसानों के ऊपर हमला करवा रहे हैं। एक इनका विधायक कहता है इन किसानों को उड़ा दो, अगर तुम नहीं उड़ा सकते तो हम उड़ा देंगे। देश के किसानों को गद्दार बताया जा रहा है, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। ऐसा तो 73 साल की आजादी के बाद कभी किसानों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भाजपाई इस समय गांवों में घुस नहीं सकते, इतना गुस्सा है उनके खिलाफ। क्या कोई सामान्य आदमी जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा सकता है? मैं तो 3 साल से सांसद हूं, मेरी तो फोटो नहीं आई आज तक मोदी जी के साथ। कौन है वो दीप सिद्धू जिसकी फोटो आई है प्रधानमंत्री के साथ? लाल किले के ऊपर वो जो हंगामा करवाया वो भाजपा की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। खाना जाने की इजाजत नहीं है, गुंडों को जाने की इजाजत है। भाजपाइयों को यह समझना चाहिए, ये घिनौनी राजनीति इनकी जो हर बार चलती है वो हमेशा चलेगी नहीं। वो देशभक्ति का प्रमाण पत्र देंगे इस देश के लोगों को, इनको शर्म नहीं आती। ये हैं सबसे बड़े देशद्रोही, इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए भाजपाइयों के ऊपर। किसान आंदोलन को लेकर कई सारे हम पड़ाव आ रहे हैं। कल मेरठ में और मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उसमें शरीक भी हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर हालात टेंस बने हुए हैं। सरकार आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है और आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि वो लगातार आंदोलनकारियों को रसद मुहैया करा रहे हैं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या तमाम तरह की सुविधाएं। आप लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग ही आंदोलन को प्रोवोक कर रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल आंदोलन का साथ हर इंसान को देना चाहिए। इस देश के अन्नदाताओं का पैदा किया हुआ अनाज जो लोग भी खाते हैं उनके ऊपर उनका कर्ज है और इसलिए उनका साथ देना चाहिए। और जो अमेरिका का अनाज खाते हैं, इंग्लैंड का अनाज खाते हैं, बांग्लादेश का अनाज खाते हैं, वो उनका साथ देंगे। इस देश के अन्नदाताओं का साथ उस दिन से दे रहे हैं जब जिस दिन ये काला कानून पार्लियामेंट में आया था। उस दिन भी हमने माइक तोड़ के फेंका था, बिल फाड़ के फेंका था। तो उस वक्त पूरी बीजेपी रो रही थी, कह रही थी संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, तो आपने तो किसानों की हड्डियां तोड़ी हैं, मुझे निलंबित किया गया, तुम्हें भी निलंबित होना चाहिए। आप मुझे बताइए, ऐसी क्या मजबूरी है देश के प्रधानमंत्री की कि वो ये काला कानून वापस नहीं ले पा रहे हैं? 4 पूंजीपति मित्रों के पैरों के नीचे देश के किसानों की अस्मिता को गिरवी रख दिया मोदी जी ने। उन्हीं के लिए कानून बनाया गया है। यह कानून किसान के लिए नहीं है, यह कानून किसान के हित में नहीं है। यह कानून अपने 4 पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने बनाया है और इसलिए यह गुलाम सरकार ये काला कानून वापस नहीं ले रही है। आप बताइए, अपने बीजेपी के गुंडों को भेज के आप किसानों के ऊपर हमला करवा रहे हैं, उनको लहूलुहान कर दे रहे हैं। एक इनका विधायक कहता है इन किसानों को उड़ा दो, अगर तुम नहीं उड़ा सकते तो हम उड़ा देंगे। ये खुलेआम धमकी हो रही है। तो ये किसके कहने पे हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रही है। जिस किसान ने, जिस अन्नदाता ने मोदी सरकार बनवाई, उस अन्नदाता को आज देशद्रोही बताया जा रहा है, देश के किसानों को गद्दार बताया जा रहा है, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चलवाई जा रही हैं, उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, एनआईए की जांच कराई जा रही है, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसा तो 73 साल की आजादी के बाद कभी किसानों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाएगा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे को राकेश टिकैत, जो किसान नेता है, उनको रोना पड़ता है और उनके वो आंसू इस देश के करोड़ों किसानों के खून के आंसू हैं। ये दर्द है। अभी तक भाजपा पूछती थी ना, यह आंदोलन तो सिर्फ पंजाब वालों का है, पंजाब वालों का है। अब क्या हो गया? जाके देखो हरियाणा में, कल आ जाते मुजफ्फरनगर में, देखते आप
भाजपाई इस समय गांवों में घुस नहीं सकते, इतना गुस्सा है उनके खिलाफ। मथुरा के अंदर आज आप देखिए क्या हो रहा है, कितनी बड़ी पंचायत हुई है। मुजफ्फरनगर के बाद मथुरा, और अब पूरे देश में ऐसे फैलेगा। ये तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर। आप जब चाहेंगे, आपने लाल किले के अंदर साजिश करके किसानों को बदनाम किया। कौन है वो दीप सिद्धू जिसकी फोटो आई है प्रधानमंत्री के साथ? कौन है वो दीप सिद्धू जिसकी फोटो गृह मंत्री अमित शाह के साथ है? क्या कोई सामान्य आदमी जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा सकता? मैं तो 3 साल से सांसद हूं, मेरी तो फोटो नहीं आई आज तक मोदी जी के साथ। वो दीप सिद्धू, उसकी फोटो है प्रधानमंत्री जी के साथ, कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई नहीं दिखा रहा अमित शाह के साथ उसकी फोटो। और पिछले 2 महीने से उस आंदोलन के अंदर घुस के वो साजिश रच रहा है, और उसने लाल किले पे हमला किया। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले के ऊपर वो जो हंगामा करवाया, वो भाजपा की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। भाजपाइयों ने देशद्रोह किया है, भाजपाइयों के खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए। उन्होंने अपनी घिनौनी राजनीति के चक्कर में, किसानों को बदनाम करने के चक्कर में देश के स्वाभिमान पर हमला किया, सम्मान पे हमला किया, लाल किले पे हमला किया। यह भाजपा की साजिश है, यह पूरा देश जानता है। आपने देखा नहीं सिंघू बॉर्डर पे कल क्या हुआ? खुलेआम पत्थरबाजी हो रही है, और भाजपा के इशारे पे पुलिस चुपचाप खड़ी है। पानी जाने की इजाजत नहीं है, गुंडों को जाने की इजाजत है। खाना जाने की इजाजत नहीं है, गुंडों को जाने की इजाजत है। हिंसा करने की इजाजत है। आप बताइए, किसान जो 70 दिन से आंदोलन कर रहा है, 125 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, उसने कभी हिंसा नहीं की। उस दिन भी 9 रूट पे ट्रैक्टर रैली थी, सिर्फ 2 रूट से लोग अंदर कैसे आ गए? 7 रूट पे तो आराम से ट्रैक्टर रैली चल रही थी। कैसे आ गए भाई ये लोग? ये भाजपा की साजिश का हिस्सा था। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दीप सिद्धू जो व्यक्ति है वो भाजपा का आदमी है। उसने प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ अपनी फोटोएं खिंचवाई हैं। उस तथ्य सामने आ चुका है, उसकी जांच कौन करेगा? पहले किसान नेताओं पे मुकदमा होता है, जब हल्ला मचता है तब उसके खिलाफ औपचारिकता के लिए मुकदमा लिख लिया। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो वीडियो भी ना बनाता घूम रहा है। अब आप ऐसे समझ लीजिए। इंटरनेट बंद कर दिया गया है यूपी और हरियाणा में खासकर। देखिए, कुछ भी बंद कर लें, अब बाजी इनके हाथ से निकल गई है। भाजपाइयों को ये समझना चाहिए, ये घिनौनी राजनीति इनकी जो हर बार चलती है वो हमेशा चलेगी नहीं। मुसलमान लड़े तो पाकिस्तानी है, सिख लड़े तो खालिस्तानी है, हिंदू लड़े तो देशद्रोही है, दलित लड़े तो उसको बोलने का हक नहीं है, वो गद्दार है, देशद्रोही है। किसान लड़े तो गद्दार है, देशद्रोही है। सबसे बड़े देशभक्त ये भाजपा के गुंडे हैं क्या? इन्होंने देशभक्ति का ठेका ले रखा है, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, वो देशभक्ति का प्रमाण पत्र देंगे इस देश के लोगों को? इनको शर्म नहीं आती? देश के अन्नदाताओं को गद्दार कह रहे हैं। अरे कुत्ता भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके साथ वफादारी करता है। इनकी क्या श्रेणी है? किस स्तर तक पहुंच गए ये लोग? कहां तक जाएंगे? कितने नीचे गिरेंगे? कोई तो एक सीमा तय कर लो। कितनी दादागिरी करोगे? किसी को मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो, किसी को मुकदमे लगा रहे हो, एनआईए छोड़ दिया। अपनी एजेंसियों को तुमने सिर्फ उत्पीड़न करने के काम पे लगा रखा है। जो तुम्हारे खिलाफ बोले वो देशद्रोही है। कोई अर्बन नक्सल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सबसे बड़े देशद्रोही तो ये भाजपाई हैं जिन्होंने लाल किले पे हमला करवाया। ये हैं सबसे बड़े देशद्रोही। इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए भाजपाइयों के ऊपर। आपके सांसदों ने अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में हंगामा किया, ये आरोप है आप लोगों पर। बिल्कुल, हम लोगों ने हंगामा किया क्योंकि ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। अभी भी हम कह रहे हैं वापस होना चाहिए। जबरन ये जब पास किया गया था उस वक्त भी हमने विरोध किया था। पार्लियामेंट पे पूरी रात धरने पर बैठे थे हम लोग। तो हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, सड़क से लेकर संसद तक एक एक कार्यकर्ता
इस बिल का विरोध करेगा और इसलिए हम किसानों के साथ हैं, खुलेआम किसानों के साथ हैं और किसानों का साथ देंगे, बिल्कुल देंगे, हर हाल में देंगे। हमारा फर्ज है किसानों का साथ देना। किसानों ने हिंसा नहीं की, किसान संगठनों ने हिंसा नहीं की, हिंसा भाजपाइयों ने की है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। किसान तो बेचारा मार खा रहा है, कल भी मार खाया, देखा आपने, उसके सर फोड़ दिए गए। कल मेरठ शिकायत के लोगों को मारा गया, देखा नहीं आपने? कल मुजफ्फरनगर आप गए थे, क्या मतलब आप मुजफ्फरनगर में आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, यूपी में नजर है। अरे भाई, तो आप भी राजनीति करो ना, हमने कहाँ मना किया है। आप ये बिल वापस लेके राजनीति करिए, देश के किसानों की वाहवाही लूटिए, देश के किसानों का समर्थन हासिल कीजिए। आपको किसने रोका? आप तो सरकार चला रहे हैं। आप क्यों नहीं राजनीति करते? आप कीजिए राजनीति। आप इन बिलों को वापस लीजिए, आप पूरे देश में किसानों की वाहवाही लूटेंगे। लूटते क्यों नहीं आप? आपको किसी डॉक्टर ने मना कर रखा है? राजनीति मतलब क्या? बिल पास करेंगे पार्लियामेंट में और उसके खिलाफ राजनीति करने वाले लोग बोलेंगे नहीं। कहां बोलेंगे? जब सड़क पे हम आंदोलन करते थे तो कहते थे राजनीति करो, अब राजनीति करने लगे तो कह रहे राजनीति कर रहे हो। ये क्या मतलब है भाई? किसी तरह से तो जीने दो। यूपी, एक आखिरी सवाल, यूपी में जिस तरह से गाजीपुर में हुआ, जिस तरह से यूपी के प्रशासन का रवैया था और यूपी के विधायक का रवैया था, क्या लग रहा है कि जिस तरह से सीए एनआरसी के खिलाफ रिफ्लेक्शन हुआ उसी तरह से किसानों के साथ हो सकता है इस तरह से मारपीट? देखिए, ऐसा है, आदित्यनाथ जी और मोदी जी दोनों अहंकार की पराकाष्ठा में जी रहे हैं। इनको लगता है इस धरती के भगवान है ये और ये जो चाहे वो करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सत्ता के अहंकारी लोग आए और चले गए, इनका नाम कोई लेने वाला बचेगा नहीं। आप देख लीजिएगा, जितना अहंकार ये लोग दिखा रहे हैं ना, सबको मरवाना, सबको पिटवाना, सब पे मुकदमे लिखवाना, सब पे लाठी चलवाना, जितनी गुंडागर्दी हाथरस से लेके और गाजीपुर बॉर्डर तक हम लोगों ने देखी है ना, वक्त आने दीजिए, लोग सब समझदार हैं। ये किसान बैल की नाक में नकेल डाल देता है। आदित्यनाथ और मोदी की क्या हैसियत है? वक्त आने पे जवाब देगा उनको। बजट सत्र में क्या मूव रहेगा आप लोग? निश्चित रूप से इस बिल का विरोध करेंगे और जमकर विरोध करेंगे। जितनी ताकत, जितनी क्षमता है उतना विरोध करेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, जो मुजफ्फरनगर भी किसानों का जो बड़ी पंचायत हुई उसमें भी थे और संसद में जो बिल को लेकर हंगामा हुआ था तो पार्लियामेंट के बारे में उन्होंने धरना दिया था और उसके बाद ही शुरू हुआ था कि ये लोग संसद की गरिमा गिरा रहे हैं। तो ये एक बात तो समझनी पड़ेगी कि क्या विरोध की राजनीति को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या विपक्ष का विरोध सिर्फ राजनीति है या ज़रूरी है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।